अब आप किस तरह पढ़ते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चलो भाई छुट्टी हो गई। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अब देखें इसको पढ़ना किस तरह है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एस्क उमैर खान। आज हम 12 मंथ्स ऑफ द ईयर की प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। मतलब साल के जो 12 महीने होते हैं हम उसकी प्रोनाउंसिएशन आज सीखेंगे। मैंने अक्सर लोगों को गलत प्रोनाउंस करते हुए सुना है। लेट्स अंडरस्टैंड एग्जैक्टली द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर। सीखने से पहले ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि उर्दू अलग है, इंग्लिश अलग है। प्लीज़ डोंट ब्रिंग उर्दू वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। ब्रिंग इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। उर्दू की प्रोनाउंसिएशन को उर्दू बोलते हुए यूज़ करें, इसी तरह इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन को इंग्लिश बोलते हुए यूज़ करें प्लीज़। जो सबसे पहला मंथ साल का इंग्लिश ईयर के मुताबिक उसे हम कहते हैं जनवरी, बट ये गलत कहते हैं हम लोग। फिर उसके बाद जो है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर, कक्यूम्बर, दिसंबर। व्हाट इज दिस यार? दिस इज नॉट द राइट प्रोनाउंसिएशन। द राइट प्रोनाउंसिएशन वुड बी जनवरी। जनवरी नहीं, जनवरी। इसके बाद फरवरी नहीं है, ये लिखते हम किसी और तरीके से, पढ़ते किसी और तरीके से। इट्स फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी। अगेन जनवरी, फेब्रुअरी, नॉट जनवरी, फरवरी। ये उर्दू नहीं है, इंग्लिश है मेरे भाइयों। मार्च जो कि थर्ड मंथ ऑफ द ईयर है उसको हमने नहीं बिगाड़ा, जिस तरह हमने जनवरी को बिगाड़ा है या फेब्रुअरी को बिगाड़ा है, फरवरी करके, जनवरी करके। इस तरह हमने मार्च को नहीं बिगाड़ा। मार्च एज इट इज़ पढ़ते हैं हम लोग, बिल्कुल सही पढ़ते हैं मार्च। इसके बाद जो चौथा महीना है साल का, अप्रैल, उर्दू में लिखते हुए इंग्लिश में अप्रैल, हम उसको इंग्लिश में भी पढ़ते हैं अप्रैल। माई एग्जाम्स आर कमिंग इन अप्रैल। वाओ, आई वॉज बोर्न इन जनवरी। माई बर्थडे इज फरवरी। सो दिस इज रॉन्ग, इट इज अप्रैल। April, it's April, it is not April. Then पांचवा महीना जो साल का है उसे हम उर्दू में लिखते हुए मई लिखते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हुए भी हम मई पढ़ रहे होते हैं। मई, माई एग्जाम्स आर कमिंग इन मई। क्यों मई? क्यों? इट्स मै, मै। जिस तरह मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, डे, डे, DAY डे होता है, इसी तरह मई को भी हम पढ़ेंगे जैसे DAY डे होता है, इस तरह MAY मे होता है, मई। इसके बाद जून, जिसको हम जून पढ़ते हैं, जून। इट इज नॉट जून, JU को हमने टर्न करना है, थोड़ा सा उसको मतलब राउंड करके बोलना है, स्पिन करके बोलना है। जून, जून, इट इज नॉट जून। इसके बाद जुलाई, इट इज नॉट जुलाई। जुलाई नहीं है भाई, जुदाई, जुलाई। उर्दू है ये। इंग्लिश में JULY को हम पढ़ते हैं जुलाई, जुलाई। इसके बाद जो 8वां महीना है साल का उसको हम पढ़ते हैं अगस्त, जो कि अभी चल रहा है करंटली। अगस्त नहीं है यार, इट्स अगस्त, 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 नॉट अगस्त। इट इज टोटली डिफरेंट. You're not speaking English the way it has to be, but you're speaking Urdu while showing that you're speaking English, which is absolutely pathetic. मतलब बहुत ही घटिया प्रोनाउंसिएशन होती है लोगों की। It's August. इसके बाद जो 4 महीने आ रहे हैं उनकी एक ही जैसी प्रोनाउंसिएशन होती है, थोड़ी सी चेंज होती है स्टार्ट के वर्ड्स में, बाकी सबके एंड में आता है टेम्बर, 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 टेम्बर। मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो स्टार्ट के जो कुछ 5-6 लफ्ज़ आगे पीछे लिखे हुए हैं, मुख्तलिफ लिखे हुए हैं, उसको हम पढ़ लेंगे सही से कि यार इन 4 लफ्ज़ों को, जैसा मैंने आपको बताया है कि जब हम वीक डेज प्रोनाउंस करते हैं तो उसके अंदर हम स्टार्ट के जो लफ्ज़ होते हैं, जिस तरह ट्यूज, वेंस, मन, ट्यूज, वेंस, थर्स, फ्राई, इस तरह फ्राइडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, इन सब के एंड में डे, डे, डे कॉमन है। इसी तरह लास्ट के 4 मंथ्स के एंड में जो टेम्बर, 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 टेम्बर आ रहा है, TMBR, ये सारे कॉमन है।
तो हम इनसे पहले वाले वर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि उनको कैसे पढ़ना है। इसके बाद वाले लफ्ज़ को हमें पता है कि इन सब की प्रोनाउंसिएशन कॉमन है, तो उनको तो हम सीख लेंगे, पहले इनको सीखते हैं। सेप्ट, सेप्ट, इट इज़ नॉट सितंबर एट ऑल, इट इज़ नॉट सितंबर एट ऑल, इट इज़ सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर। इट इज़ इसी तरह अक्टूबर, इट इज़ नॉट अक्टूबर, इट इज़ नॉट अक्टूबर एट ऑल, इट इज़ अक्टूबर, अक्टूबर। ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस, उसको हम कभी नहीं पढ़ते अक्टोपस, जो मछली होती है उसको हम पढ़ते हैं ऑक्टोपस। तो उसकी शुरू में हम किस तरह पढ़ते हैं, OCT को, ऑक्ट। और हम जब मंथ्स को पढ़ते हैं, अक्टूबर को, तो हम कैसे पढ़ते हैं, अक्टूबर। तो सर जिस तरह आप ऑक्टोपस को स्टार्ट में ऑक्ट करके पढ़ते हैं, इसी तरह इस मंथ जो है ना, ये 10वां जो महीना है साल का, अक्टूबर, इसको इंग्लिश में ऑक्ट करके पढ़ना है, अक्टूबर, अक्टूबर। अक्टूबर नहीं है, सनोबर नहीं है ये, अक्टूबर। सो अक्टूबर इज रॉन्ग, अक्टूबर इज करेक्ट। इसके बाद जो 11वां महीना है उसको हम किस तरह पढ़ते हैं, नवंबर। स्लाइड सा आपने चेंज करना है, बिल्कुल स्लाइड सा, राइट प्रोनाउंसिएशन के साथ। इट इज नवंबर, नवंबर, नवंबर। इस तरह 7 होता है, इस तरह नवम। सो 7 एंड नवम, इट्स नवंबर, इट इज नॉट नवंबर, इट इज नॉट नवंबर, इट इज नवंबर। इसी तरह जो 12वां महीना है साल का आखिरी, वो बहुत ही ईजी उसकी प्रोनाउंसिएशन है, दिसंबर, दिसंबर, दैट्स इट, दिसंबर। अब आप किस तरह पढ़ते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चलो भाई छुट्टी हो गई। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अब देखें इसको पढ़ना किस तरह है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, October, November, December. That is it. It was so easy for those who understand exactly how to pronounce these words. जिसने प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिकल किया है, इस आइडिया को, इस कॉन्सेप्ट को वो अंडरस्टैंड कर चुका है, उसके लिए बहुत आसान है। और ये कैसे होगा भाई, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई मैजिक किया अपने ऊपर कि मुझे राइट प्रोनाउंसिएशन आती है। मैंने भी बहुत सारी प्रैक्टिस की है। आई वॉज बोर्न एंड रेज्ड एज अ मुस्लिम, एज अ उर्दू स्पीकिंग पर्सन, दैट इज इट। पर मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है, इंग्लिश बोलते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह सही है। मैंने भी बहुत मेहनत की है अपनी प्रोनाउंसिएशन को राइट करने के लिए, एक्सेंट बनाने के लिए, इंग्लिश को इंग्लिश की तरह बोलने के लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी कि उर्दू को उर्दू की तरह बोलना है, इंग्लिश को इंग्लिश की तरह बोलना है। इंग्लिश बोलते हुए इंग्लिश जैसा आपका एटलीस्ट साउंड हो, क्योंकि आप दिखने में तो हैं ही पाकिस्तानी, आपके मुंह से इंग्लिश तो इंग्लिश वाली निकले, ताकि जो आपको सुने बोले वाओ यार, यू स्पीक सच ए गुड इंग्लिश, आई लव योर इंग्लिश, विल यू मैरी मी। मैरिज प्रपोजल्स भी आएंगे, ठीक है। सो द वे यू स्पीक इंग्लिश हैज़ टू बी राइट एंड करेक्ट, दैट्स इट। आसान तरीका है इन वर्ड्स को अपनी डेली रूटीन में फ्लुएंसी के साथ करेक्टली बोलने का। वो ये है कि जब आप मेरी वीडियो देखेंगे, उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है, फिर उसकी प्रोनाउंसिएशन को खुद सुनना है। खुद कैसे सुनेंगे, वॉइस मेमो आपके मोबाइल के अंदर है, व्हाट्सएप पे आप रिकॉर्डिंग अपने दोस्तों को भेजते हैं, एक अपने साथ अपने घर वालों को रिकॉर्डिंग भेजें, और उसमें अपने सारे मंथ्स के नाम खुद पढ़ें, पहले जिस तरह पहले पढ़ते थे, फिर जिस तरह मैंने सिखाया आप इस तरह पढ़ें। अपने उन 2 वॉइस रिकॉर्डिंग्स को, वॉइस नोट्स को किसी पराए बंदे को भेजना है, मतलब किसी थर्ड पर्सन को, नॉट योर फैमिली मेम्बर्स, नॉट योर सेल्फ, एनी थर्ड पर्सन, कुड बी योर फ्रेंड और रिलेटिव, उनको भेजना है। क्योंकि फैमिली मेम्बर आपको जारी बात है घर पे सुन रहे होंगे ऑटोमेटिकली, तो आपने ये किसी ऐसे बंदे को भेजना है जो आपको रिकॉर्ड करते हुए नहीं सुन रहा, तो उससे आपने फिर पूछना है, फीडबैक लेना है। उसको ये नहीं बताना कि दोनों वॉइसेस आपकी है, आपने उसको बोलना यार इन दोनों वॉइसेस के अंदर किसका एक्सेंट अच्छा है, किसकी प्रोनाउंसिएशन सही है और किसकी प्रोनाउंसिएशन आपको समझ आ रही है। फिर उसके बाद आपने गूगल पे जाना है और ये इन वर्ड्स को माइक पे प्रेस करके इन वर्ड्स को बोलना है। तो अगर गूगल आपके रिजल्ट को आपकी वॉइस से मैच कर दे, इसका मतलब गूगल आपको समझ गया। और फिर आपने यूट्यूब पे जाना है और उसके माइक को ऑन करके फिर ये वर्ड्स बोलने हैं मंथ्स के। अक्सर ऐसे वर्ड्स होते हैं, लिखा किसी तरह जाता है, पढ़ा किसी तरह जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्केजुअल एक लफ्ज़ है जिसको हम लिखते हैं SCHEDULE। इसको वैसे तो पढ़ना चाहिए शेड्यूल, जो उर्दू में हम लिखते हैं इस तरह। इंग्लिश में इसको शेड्यूल भी पढ़ते हैं और स्केजुअल भी पढ़ते हैं। तो कभी कभार कुछ ऐसे लफ्ज़ इंग्लिश के अंदर होते हैं, बल्कि बहुत सारे लफ्ज़ हैं जिसको आप लिखते किसी और तरीके से पर पढ़ते किसी और तरीके से। सही है। जिस तरह फेब्रुअरी लिखने में हम क्या लिखते हैं, FEBRUARY। इसको अगर हम देखें, अगर हम इसकी स्पेलिंग के हिसाब से इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, फेब्रुअरी, विच इज़ रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली नॉट।
ठीक है, तो इसको अगर हम राइट प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ेंगे, स्पेलिंग को इग्नोर करते हुए, तो कैसे पढ़ेंगे? फेब्रुअरी। इसी तरह बाकी भी अल्फाज आप गलत पढ़ते हैं उसको सही करना है। थैंक यू सो मच। सो दैट्स इट फॉर नाउ, आई गेस इट्स इनफ, and you guys go through the entire video. Thanks for watching the entire video, guys, and make sure you subscribe my channel, give it a big thumbs up, like it, share it, press the bell icon. I'll see you guys up in the next video with a new topic. Have a nice day.